छोटे भाई रामाधार तिवारी जी, हमारे बिहार प्रदेश राष्ट्र समिति की सदस्य बहन श्रीमती पूनम गिरी जी, हमारे छोटे भाई अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के अध्यक्ष शेख खां जी, हमारे बड़े भाई अभय वर्मा जी, हमारे चाचा वकील सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम आपका ओम प्रकाश आप लोगों को नमन करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, दो धुरी के बीच लड़ाई है। यह बिहार महावीर का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, ऋषि और महर्षियों का बिहार। पहले बिहारी कहलाना अपमान की बात थी, लेकिन आप लोगों का स्नेह और समर्थन मिला, एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और आज यह कहते हमें फख्र हो रहा है कि आज हमें बिहारी का। ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम हैं सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुर बाजार पर। यहाँ एक चुनावी सभा चल रही है और उसको संबोधित कर रहे हैं ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। अभी वर्तमान में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो सभी लोग यहाँ पे एक सभा चल रही है। थोड़े देर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ ये कांटा लगा हुआ है और इस पे यहाँ के लोगों ने आज तय किया है कि इस कांटे पे लड्डू से, ये सारे लड्डू के पैकेट हैं, मिठाई के पैकेट हैं, ये रखा गया है। और बस थोड़ी देर के बाद जब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो संबोधित, उनका संबोधन जब समाप्त हो जाएगा तो इसी तराजू पे उन्हें यहाँ के लोग तौलने वाले हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज जिस तरह से श्यामपुर के लोगों ने उनको मिठाई से तौला है, उन पर क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन उसके बाद भी आज बता दें आपको कि आज पहली दौर का बिहार विधानसभा 2020 के पहले दौर का मतदान चल रहा है और लोग वोट डाल रहे हैं। हमारे यहाँ सिवान में ये दूसरे राउंड की मतदान यहाँ पे होने वाले हैं जो 3 नवंबर को होगा। अब ये कुल मिला के 4 दिन बचे हुए हैं इन प्रत्याशियों के पास और ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र में जा कर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और चुनावी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आप बताइए कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है वो किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। मुद्दे तो बहुत से आ रहे हैं, लेकिन किस मुद्दा पे लड़ा जाएगा? विकास पर होना चाहिए सर। विकास पे होना चाहिए, सिर्फ विकास पे होना चाहिए, सब चीज़ का विकास हो। जी। आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है? हाँ, विकास हाँ हाँ हुआ है। लेकिन रोजगार की यह बात, अब रोजगार के साधन हैं अभी तो उतना नहीं है। विकास की बात है, विकास और होना भी चाहिए कि विकास के मुद्दे पे आप आइए जरा एक मिनट आइए। किस मुद्दे पे ये चुनाव होना चाहिए? सिवान में ओम प्रकाश जी विधानसभा 105 में ओम प्रकाश जी तो एक विकास तो किए हैं, पूर्व सांसद भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, सिवान का बहुत भला किए हैं, मैं जानता हूं बहुत बढ़िया से। एक इनका अपना एक पहचान है और बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो विकास तो है ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत विकास है। नीतीश जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अभी क्या कार्यक्रम है यहाँ? यहाँ पे कार्यक्रम है, प्रत्याशी को जो है मिठाई से तौला जा रहा है, लड्डू से श्यामपुर बाजार है ये। जी, नाम बता दें अपना। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार सांसद मनोज कुमार हैं जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं यहाँ के, और इन्हीं के देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। थोड़ी देर में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं
बीजेपी के ओम प्रकाश यादव जी, उनको यहाँ तौलने का कार्यक्रम है। जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को यहाँ पे मिठाई से तौलने का कार्यक्रम है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कार्यक्रम बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव का, और ये श्यामपुर की जनता है, श्यामपुर के लोग उनको लड्डू से तौलने का काम कर रहे हैं। ये मिठाई से तौलने का कार्यक्रम बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव का, और ये संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। यहाँ के श्यामपुर की जनता ने अपने नेता को मिठाई से तौला है। थोड़ा सा आगे ये भारी भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सर, आपको यहाँ पे अभी यहाँ श्यामपुर की जनता ने मिठाई से तौला है, क्या कहेंगे? यहाँ श्यामपुर और इस गांव के अगल बगल के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इन लोगों का असीम स्नेह और सहयोग आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है, इसके लिए कोटि नमन अभिनंदन करना चाहेंगे। अब बहुत कम समय बचा है ओम प्रकाश जी अब चुनाव का, कैसा लग रहा है चारों तरफ लोगों से? और अब तो आपके पक्ष में जो व्यासदेव प्रसाद जी हैं वर्तमान विधायक, वो भी आपके पक्ष में आ गए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी द्वारा और माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो जन उपयोगी योजनाओं को शुभारंभ किया गया है और धरती पर उतारा गया है, उसका इस चुनाव में काफ़ी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हर जात हर धर्म के लोग मन मिजाज बना करके एनडीए प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए हैं। एक बार पुनः आपको बता देने का काम करता हूं कि प्रचंड बहुमत के आधार पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी सिवान के बड़े नेता माने जाते हैं, क्या माना जाए कि आने वाले समय में कुछ और प्रत्याशी आपके पक्ष में आएंगे? हम सिवान के नेता नहीं, हम बुजुर्गों के बेटा और नौजवानों के भाई हैं, और जो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी जवाबदेही दी उसको हम निभाने का। तो आने वाले समय में ये हम लोग आशा रखें कि कुछ और प्रत्याशी आपके साथ में आने वाले हैं? निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने शरीफ लोग हैं, जो शराफत पसंद करते हैं, वो सारे लोग मिलकर के अपराध और अपराधियों के खिलाफ। गुंडे भी लड़ रहे हैं क्या चुनाव? देखिए, दो महा विनाशकारी शक्तियां जो एक दूसरे की जान की प्यासी थी, आरजेडी और माले, आपने देखा होगा दोनों एक दूसरे के कितने खून के प्यासे थे। वो दोनों महाशक्तियां आज मिली हुई है, वैसी शक्तियों को परास्त करने के लिए शरीफों को जगाने का काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति में न बहुत ज्यादा देर की दुश्मनी होती है, न बहुत ज्यादा देर की दोस्ती होती है, लेकिन राजनीति में सिद्धांत से समझौता नहीं किया जाता। हम बार बार कहते हैं कि अपराध और अपराधी का समूल नष्ट करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन अपराध अपराधियों से कभी समझौता नहीं करेंगे। 3 तारीख को क्षेत्र की जनता अपने बूथ पे जाएगी, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मतदाता बंधुओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर के राजेंद्र बाबू मौलाना मलहक के सिवान को अपराध मुक्त बनावें, शरीफों की जमात को इकट्ठा करके एक भय मुक्त वातावरण बनाएं, जिसमें सारे लोग निर्भीक होकर अपने जीवन यापन कर सकें और कहीं कोई संशय न रहे, और फिर से एक बार पूरा नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें और एक नया सिवान बनाए, नया बिहार बनाए। बिल्कुल एक अच्छा संदेश दिया ओम प्रकाश यादव जी ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम एक नया सिवान बनाना चाहते हैं, और जिस तरीके से कल एक बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई, कल जिस तरह से वर्तमान विधायक व्यासदेव प्रसाद वो इनके समर्थन में आ गए, और आज जब हमने पूछा उनसे कि क्या आने वाले समय में कुछ लोग और उनके समर्थन में आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो उनके साथ आएंगे और बिल्कुल आएंगे। तो अब देखना है कि आने वाले, हालांकि व्यासदेव प्रसाद के समर्थन मिलने से ओम प्रकाश यादव की ताकत बढ़ी है, इसमें कई दो राय नहीं है, लेकिन अब देखना है कि जो बाकी कुछ लोग हैं वो कब तक ओम प्रकाश यादव के समर्थन में आते हैं, ये तो आने वाला 3 तारीख ही बताएगा। कल बिहारी कहलाना अपमान की बात थी, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान की बात हो गई है, क्योंकि बिहार में बिजली
जैसी मूलभूत सुविधा से हम वंचित थे। बिजली कब आई और कब गई कोई पता नहीं चलता था। जब गांव के ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो महीना 2 महीना ट्रांसफार्मर बदलने में लगते थे। और आज बिजली की स्थिति है कि 18 से 20 घंटा बिजली हमारे देहाती क्षेत्र में रहता है। अगर ट्रांसफार्मर जल रहा है तो हमें लगता है कि 2 दिन 4 दिन के अंदर उसे बदलवा दिया जाता है। साथियों, सड़क की स्थिति क्या थी? जर्जर अवस्था। आज सड़क अच्छी है और व्यवस्था, बिजली व्यवस्था की स्थिति क्या थी? बिहार में अपराधियों का साम्राज्य था, लूट और फसोट और कट्टा घोटाला, डिग्री घोटाला, दवा घोटाला, वर्दी घोटाला, घोटालेबाजों की सरकार थी। लेकिन यह कहते हमें फक्र हो रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी मंत्री ने किसी भ्रष्टाचार के केस में जेल नहीं गए। लेकिन याद कीजिए, यह वही बिहार है जहां दुनिया का सबसे अच्छा पढ़ने पढ़ाने का व्यवस्था नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। जब अमेरिका, चाइना, जापान के लड़के और लड़कियों का एडमिशन नालंदा विश्वविद्यालय में हो जाते थे तो ये अपने आप को फख्र महसूस करते थे। लेकिन विगत कुछ दिनों में बिहार की डिग्री की मान्यता उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। लोग कहते थे कि यह जाली डिग्री है। इसका हालत क्या था कि जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के शिक्षा मंत्री डिग्री घोटाला के कांड में जेल गए। साथियों, अलकतरा घोटाला कांड में इलियास हुसैन जी जेल गए। इस तरह घोटालाबाजों की सरकार आगे बनानी है कि निष्पक्ष और बिहार की तरक्की करने वाले नीतीश कुमार की सरकार बनानी है, फैसला आपको करनी है। हमारे मुखिया, सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है और विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी 9वीं फेल है। पता है, जो व्यक्ति स्वयं शिक्षा न लिया हो वह हमारे और आपके बच्चे और बच्चों को क्या शिक्षा देगा? जिस व्यक्ति से अपना परिवार न चले, परिवार बिखर जाए, उससे बिहार जैसा बड़ा राज्य संभालने का कहाँ मौका मिलने वाला? इसलिए फैसला आपको करनी होगी कि गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को सजाना है, संवारना है, तरक्की के राह पर जो जा रहा है उसे आगे बढ़ाना है। साथियों, देश को भी एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में। आपने देखा होगा